जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद भी मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। छात्रों ने मोदी सरकार के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं एक तरफ संसद में विपक्ष पुलिस कार्रवाई पर जवाब मांग रहा है, अमित शाह के सदन में आने की मांग कर रहा है, पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और अब इस मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। युवा मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बनते जा रही हैं। और अब इस पर बात करते हैं कि आखिर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका क्यों लगा, कैसे युवा मोदी सरकार के लिए बने बड़ी मुसीबत। दरअसल जंतर मंतर पर जब युवाओं ने आंदोलन किया, उस वक्त पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। यानी मोदी सरकार की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की गई कि कैसे भी युवाओं की आवाज को दबाया जा सके, कैसे भी करके इस आंदोलन को रोका जा सके और दोबारा इस तरह का विरोध ना देखने को मिले। इसके लिए भी मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। प्रदर्शनकारियों के ऊपर एफआईआर तक दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद भी जब मोदी सरकार को चैन नहीं मिला तो प्रदर्शनकारियों के घर पर पुलिस को भेजकर उन्हें परेशान किया गया, लेकिन युवाओं के हौसले टूटे नहीं। हाँ, मोदी सरकार के इस कार्रवाई को लेकर छात्रों का गुस्सा जरूर फूट पड़ा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले से जहां केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं युवाओं के लिए इसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि उसके पीछे आदेश में इस्तेमाल किए गए आपराधिक पृष्ठभूमि शब्द का मतलब सिर्फ जानलेवा, शोषण जैसे गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोपी लोगों से है। ऐसे मामलों को छोड़कर राज्य सरकारें कानून के मुताबिक छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने या बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली और दूसरे राज्यों की सरकारें, दिल्ली के जंतर मंतर और अन्य राज्यों में कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में हुए हालिया छात्र विरोध प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ले सकती हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म करने के अपने वादे पर कायम है। हालांकि कानून के तहत सीधे एफआईआर वापस लेने का प्रावधान नहीं है। आपको याद होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, उन्होंने 28 जुलाई को आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था, पुलिस उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा जारी रख सकती है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से एक प्रतिक्रिया सामने आई। सीजेपी ने डर जताया था कि सरकार और पुलिस कोर्ट के इस आदेश का गलत इस्तेमाल करके छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और जांच जारी रख सकती है, यानी कि उन्हें परेशान किया जा सकता है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण जारी किया है। साफ कर दिया है कि आपराधिक रिकॉर्ड शब्द का अर्थ गंभीर और जघन्य अपराधों से लिया जाना चाहिए। अब कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस जनता पार्टी का बयान आया है। सीजेपी ने इसे अपने लिए बड़ी जीत बताया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है, दोस्तों, आज युवाओं की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है। जुलाई 25 के एग्रीमेंट के तहत सरकार किसी भी एफआईआर्स पे प्रोसीड नहीं करने वाली थी। साथ साथ सारे एफआईआर्स को विड्रॉ करती एंड एक रिटर्न गारंटी देती कि हम लोग फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन कुछ पीआईएल्स आए सुप्रीम कोर्ट में, जिसके वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था एंड सरकार हमको बोल रही थी कि कुछ सर्कमस्टांसेस में वो एफआईआर्स पे प्रोसीड करेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, उस हियरिंग में मैं था एंड इसमें यही आया निकल के कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर स्टेट्स को विड्रॉ करना है सारे एफआईआर स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो वो कर सकते। इतना ही नहीं, सौरभ दास ने कोर्ट के पुराने फैसले, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर की बात है, उसका भी जिक्र किया और कहा, जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले प्रोटेस्टर्स थे, उसमें सिर्फ जिनके खिलाफ संगीन आरोप लगे, हीनस क्राइम्स जैसे कि मर्डर और रेप,
सिर्फ उनके खिलाफ, अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया, वायलेंस किया, तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है फ्यूचर में। सौरभ दास ने इसके बाद एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बयान को युवाओं के लिए बहुत बड़ी जीत बताया। टुडे in yet another major victory for the students of this country, for the young people of this country, the Supreme Court has clarified that the states, including Delhi and other states, will be at liberty to withdraw the FIR. छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की सफाई पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि आज देश के छात्रों और युवाओं के लिए एक और बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली समेत सभी राज्यों को ये छूट होगी कि वो एफआईआर वापस ले सके, उन्हें बंद कर सके या किसी भी कानूनी तरीके से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सके। साथ ही आज कोर्ट ने साफ किया कि आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब सिर्फ जान लेना और शोषण जैसे गंभीर अपराध होंगे। इतना ही नहीं, सीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि कोर्ट की सफाई से ये सुनिश्चित होता है कि आम छात्र, प्रदर्शनकारी और यहां तक कि वो छात्र जिन्होंने पहले राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है, उन्हें भविष्य में किसी कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े और उनके खिलाफ सभी एफआईआर बंद कर दी जाएंगी। यानी कोर्ट का आदेश छात्रों के पक्ष में है। सुनवाई के दौरान पुलिस के जरिए किए गए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठा। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट का ध्यान उन वीडियो की तरफ दिलाया जिनमें पुलिसकर्मियों के जरिए कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल की घटनाएं दिखाई गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त और रैपिड एक्शन फोर्स के महानिदेशक से जवाब मांगा जाना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई की इजाजत कैसे दी गई, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और साफ कहा कि जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करने वाले पुलिस अधिकारियों को किसी भी हालत में संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ना तो प्रदर्शनकारियों के साथ ज्यादती करने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा जाएगा और न ही आंदोलन की आड़ में हिंसा करने वाले आपराधिक तत्वों को। हालांकि अभी इस मामले में कोर्ट का आखिरी आदेश आना बाकी है, जिसका सभी को इंतजार है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। तब तक केंद्र और दिल्ली सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। अदालत की ताजा टिप्पणी के बाद अब यह देखना होगा कि अलग अलग राज्य सरकारें छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के संबंध में क्या कदम उठाती हैं। क्या छात्रों को राहत मिल पाएगी या उनके खिलाफ ये मामले आगे ऐसे ही जारी रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।